गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। गरोठ में कंजर गिरोह का खूनी आतंक। ट्रैक्टर चोरी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, 62 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर घायल। इलाके में दहशत, पुलिस की निष्क्रियता पर उठे सवाल। गरोठ थाना क्षेत्र के ग्राम बलोद में रविवार देर रात कंजर गिरोह ने एक बार फिर खुलेआम कानून को चुनौती दी। ट्रैक्टर चोरी के प्रयास के दौरान की गई फायरिंग में टेंट की दुकान पर सो रहे 62 वर्षीय गणपत लाल पिता रामचंद्र सेन गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद घायल गणपत लाल को गरोठ सिविल अस्पताल ले जाया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दरबार गोपाल सिंह ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उन्हें पहले मंदसौर और फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पीछा करने पर कई जगह फायरिंग। ग्रामीण गोपाल गुज्जर के अनुसार वारदात को अंजाम देने वाले हमलावर 4 से 5 की संख्या में थे। जब ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए उनका पीछा किया तो कंजर गिरोह ने 2 से 3 अलग अलग स्थानों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने बताया कि गिरोह ने गांव में 3 से 4 स्थानों पर चोरी के प्रयास किए। कुछ जगहों से मोबाइल चोरी होने की भी पुष्टि हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। एसपी पहुंचे लेकिन सवाल कायम। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद मीना स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। बावजूद इसके ग्रामीणों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश है। फिर लौट रहा 90 के दशक का खौफ। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में कंजर गिरोह की गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। 90 के दशक में सुवासरा और शामगढ़ क्षेत्र में कंजरों का जबरदस्त आतंक था, जिसे कड़ी कार्रवाई के बाद समाप्त किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर चोरी, डकैती और फायरिंग जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस के पास पर्याप्त अधिकार और संसाधन है, तब भी कंजर गिरोह पर प्रभावी लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सर, फायरिंग का मामला हुआ था रात को, क्या मामला था? जी, देर रात लगभग 2 बजे के लगभग थाना गरोठ के ग्राम बालोदा में कंजरों ने चोरी के उद्देश्य से गांव में घुसे थे, जो एक ट्रैक्टर को चुराने का प्रयास कर रहे थे और पास में ही जो एक बुजुर्ग है 65 वर्षीय, वो सो रहा था। जब उसने आहट सुनी तो पूछा कि कौन है, क्या कर रहा है, तो सामने वाले ने तुरंत ही उसके ऊपर गोली दाग दी, जो उसके पेट में दाहिनी और नीचे की ओर लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती करके हार्ट सेंटर रतलाम के लिए रेफर किया गया है, जहां वो उपचाररत है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अपराध दर्ज करके अनुसंधान में लिया गया है और मौके की नज़ाकत और अपराध की गंभीरता को मद्देनजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी घटनास्थल का मौका मुआयना कर निरीक्षण किया गया और मुनासिब हिदायतें दी गई हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मैडम और एसडीपी मैडम के मार्गदर्शन में 3 टीमों का गठन किया गया है, जो जल्द से जल्द इन वारदात करने वालों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, घायल की स्थिति क्या है? घायल की स्थिति, जो एक्सरे रिपोर्ट्स आई हैं उनके आधारों पर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि गोली जो है वो एब्डोमेन स्किन जो है और पेट जो है उसके बीच में ही है। किसी मेजर ऑर्गन को या फिर इंटेस्टाइन को घायल या फिर नहीं किया है, इसलिए बचने की पूर्ण संभावना है। हालांकि बुजुर्ग की उम्र 65 वर्ष है और वो पैरालिसिस और बीपी की बीमारी से भी ग्रसित है, इसलिए यहाँ पर स्थानीय रूप से उपचार नहीं हो पाया था। कुछ टेस्ट किए जाने बाकी थे, जिसकी सुविधा यहाँ मंदसौर में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हायर सेंटर रतलाम के लिए रेफर किया गया। कितने आरोपी थे सर? सीसीटीवी फुटेज जो हमने खंगाले हैं उसमें से मौके पर हमें 4 से 5 लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को शनाख्त कर पकड़ लिया जाएगा। सर, क्षेत्र में लगातार चोरी की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई चोरियां हो रही है, पुलिस किस प्रकार कार्रवाई कर रही है? ये जो जगह है ये थाना क्षेत्र से दूरस्थ स्थित है, कम से कम 42 से 45 किलोमीटर दूर स्थित है और यही वजह है कि उनको थोड़ा सा हौसला बुलंद हुआ है और उन्होंने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया है। और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज दिशा निर्देश दिया गया है और बालोदा तक हमारे थाना की जो मोबाइल है और चेक गश्त अधिकारी हैं वो बालोदा तक भ्रमण करेंगे और रात्रि में गश्त भी लगाएंगे। थैंक यू सर।